नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, इससे पहले अपन फार्मेसी के चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे थे। तो इससे पहले अपन 3 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन देखेंगे चैप्टर 4 जो कि है होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लाइंसेस। मतलब फार्मेसी लैब में होने वाले इंस्ट्रूमेंट का उपयोग, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये किस तरह के होते हैं। तो इसके बारे में अपन इस चैप्टर में पूरी जानकारी लेंगे। और ये सभी टॉपिक्स आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे फार्मेसी लैब में, जो कि हमारी होम्योपैथी मेडिसिन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द अप्लाइंसेस इन ए स्टैंडर्ड होम्योपैथी लेबोरेटरी। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें मोर्टार एंड पिस्टल देखने को मिलेगा आपको, स्पैचुला, प्रेसेस, सिव्स, चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग नाइफ एंड बॉटल्स, कॉर्क, स्पून, स्केल, फनल, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, वॉलमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट पिपेट, ग्रेजुएटेड ड्रॉपिंग पिपेट, ग्रेजुएटेड कॉनिकल टेस्टिंग ग्लासेस, स्टीमर, साथ ही साथ आपको स्पिरिट लैम्प, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, डेसिकेटर, वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, थर्मामीटर, टेस्ट ट्यूब, क्रूसिबल, पोर्सलिन बेसिन, ट्रिपो स्टैंडर्ड, वायर गॉज, बर्नर, ग्लास रिटॉर्ट, वॉच ग्लासेस, वॉश बॉटल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जिसे कि अपन पाइकिनोमीटर भी कहते हैं, कॉर्क, बोरर सेट, बैलेंस, माइक्रोस्कोप एंड परकोलेटर। तो इतने सारे आइटम आपको लेबोरेटरी लैब में देखने को मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मोर्टार एंड पिस्टल के बारे में, जो कि सबसे कॉमनली यूज किया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लैब में। इसका शेप कैसा होता है? मोर्टार आर अवेलेबल इन डाइवर्स शेप। जनरली द शेप इज़ ए हेमिस्फेरिकल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कैसा दिखता है ये। Variety according to the material used. Different kind of mortar have a specific utility in preparing and grinding a different material. These are made up of iron, porcelain, agate, glass and the wedge wood. तो इसकी अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, वो भी किस प्रकार के मटेरियल यूज़ करके इसको प्रिपेयर किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैरायटी और साइज़ और शेप आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आयरन के बने होते हैं, पोर्सिलिन के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं और वुड के बने होते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं और इसमें सभी के शेप एंड साइज़ में थोड़े से डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आयरन या स्टील के बने मोर्टार एंड पिस्टल। दे शुड बी ऑलवेज केप्ट क्लीन, दे मस्ट बी लाइटली पॉलिश्ड एंड कीप दैम परफेक्टली फ्री फ्रॉम रस्ट एज ए रस्ट डिकम्पोसेस मैनी वेजिटेबल जूसेस एट वंस। उसके बाद है पोर्सिलिन। तो चलिए देख लेते हैं एक बार आयरन मोर्टार पिस्टल कैसा बना होता है। पिस्टल में सबसे पहले देखते हैं आयरन या स्टील के बने मोर्टार पिस्टल कैसे दिखाई देते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, ये लोहे का बना हुआ है और ये है आयरन या स्टील के बने हुए मोर्टार एंड पिस्टल। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। Mortar and pistol are used for different pulverizing purpose. Different kind of mortar and pistol have a specific utility in preparing and grinding in different material. तो इस तरह का दिखाई देता है आयरन एंड स्टील से बने हुए मोर्टार एंड पिस्टल, और इसके भी डिफरेंट यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसका यूजेस क्या है? फॉर पल्वेराइजिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस, सीड्स ऑफ नक्स वोमिका, सेबल सेरुलेटा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड सब्सटेंस रहते हैं जैसे कि नक्स वोमिका एंड सेबल सेरुलेटा, तो उनके बीजों को लेकर के इसमें पिस्टल में, मोर्टार एंड पिस्टल में उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, जिनके बीज बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जिस मेडिसिन के, तो उससे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन पोर्सिलिन मोर्टार एंड पिस्टल। तो ये कैसा दिखाई देता है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये पोर्सिलिन का बना हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं। द इनसाइड ऑफ मोर्टार एंड द फेस ऑफ द पिस्टल शुड बी राउंड एंड अनग्लेज्ड। ठीक है, अनग्लेज्ड रहता है अंदर की ओर मोर्टार एंड पिस्टल, और राउंड शेप में रहता है। इफ़ नॉट मेक अनग्लेज बाय द रबिंग वेट सैंड अपॉन देयर सरफेस। ठीक है,
तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको पोर्सलिन में देखने को मिल जाएगा। इसका क्या है, यूज़ फॉर द टाइचुरेटिंग ए पर्पस ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस को ग्राइंडिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि चारकोल, फ्रेश वेजिटेबल एंड मटेरियल। तो इसका उपयोग इस तरह से किया जाता है। द पोर्सलिन मोटार एंड पिस्टल शुड बी ए अनग्लेज्ड, ठीक है, अनग्लेज्ड रहते हैं अंदर की ओर। इफ नॉट शुड बी मेड सो बाय रबिंग वेट एंड सैंड अपॉन द सरफेस। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्लास मोटार एंड पिस्टल। तो ये है ग्लास के बने होते हैं मोटार एंड पिस्टल, और इसका उपयोग किस लिए होता है, यूज़ फॉर द मर्क्यूरियल प्रिपरेशन, ठीक है, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए ग्लास मोटार एंड पिस्टल का उपयोग किया जाता है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है वेजवुड मोटार एंड पिस्टल, ठीक है, ये लकड़ी की बनी हुई होती है। यूज इन टाइचुरेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड और फॉर द रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज ऑफ द डिफरेंट। तो ये भी मोटार एंड पिस्टल सॉलिड मटेरियल को जो भी रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको रिडक्शन एंड पार्टिकल साइज को तोड़ने के काम में हेल्प करती है। ये अपन क्या देखिए, 3 तरह के मोटार एंड पिस्टल यूज़ किए जाते हैं लैब में। सबसे पहला है आयरन या स्टील के बने हुए मोटार पिस्टल। सेकंड है पोर्सिलिन के बने हुए। तो हम क्या देखते हैं कि लैब में 3 तरह के मोटार एंड पिस्टल पाए जाते हैं। एक है आयरन एंड स्टील के बने हुए मोटार एंड पिस्टल, सेकंड है पोर्सिलिन के बने हुए, एंड थर्ड है ग्लास के बने हुए। 3 इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको लैब में देखने को मिल जाएंगे। द फार्मासिस्ट मस्ट कीप एट लीस्ट 3 मोटार एंड पिस्टल इन लैब, 1 ऑफ पोर्सिलिन फॉर द टाइचुरेशन ऑफ द ड्रग हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, लैब में 3 तरह के मोटार एंड पिस्टल जरूर रखते हैं। सबसे पहला क्या है, पोर्सिलिन फॉर द टाइचुरेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस हैविंग ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले जो ड्रग रहते हैं उसको टाइचुरेशन प्रोसेस के लिए पोर्सिलिन वाला यूज़ करते हैं। सेकेंड है मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए ग्लास वाला यूज़ करते हैं, ये आपको उनके लैब में ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड थर्ड वन फॉर द रेस्ट ऑफ द रेमेडीज़, पेस्टल मेड अप ऑफ ए सेम मटेरियल एज दैट ऑफ मोटार, ठीक है। तो मोटार जिस मटेरियल का बना होता है तो पिस्टल भी उसी मटेरियल का बना होता है। जैसे पोर्सिलिन का मोटार है तो पोर्सिलिन का ही पेस्टल आपको देखने को मिलेगा, वुड का है तो वुड का मिलेगा आपको, ग्लास का है तो पिस्टल भी आपको ग्लास का ही देखने को मिलेगा। तो दोनों चीज़ सेम मटेरियल से ही बनाया जाता है। द हैंडल ऑफ द पिस्टल इज़ ए मेड अप ऑफ ए वुड, जो हैंडल जो पकड़ने का रहता है वो वुड का बना होता है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिससे अपन टाइचुरेशन की प्रोसेस करते हैं वो मटेरियल दोनों का सेम रहता है। एंड विच आर स्क्रूड इनटू द हेड ऑफ द पिस्टल। द cementing material is used to mix the handle to the head of the pestle, and this material should be the superior quality, otherwise due to the wear and tear handle tend to come out from the head, and the pestle entirely made up of a porcelain mortar is not suitable as they are easily broken, ठीक है। तो ये सारी जानकारी होगी। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस क्या होते हैं, क्या क्या उपयोग हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ मोटार एंड पिस्टल हैव डिफरेंट यूजेस। आयरन मोटार एंड पिस्टल में क्या है, पल्वराइजिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस, जैसे कि अपन देख चुके हैं नक्सोमिका, सेबल सेलुटा। तो इस तरह के जिसके हार्ड सब्सटेंस रहते हैं जिस ड्रग के, तो उसको टाइचुरेशन की प्रोसेस के लिए आयरन वाले मोटार एंड पिस्टल का उपयोग किया जाता है। पोर्सिलिन मोटार एंड पिस्टल का क्या यूजेस है, फॉर द टाइचुरेटिंग ए पर्पस ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस, जैसे कि चारकोल एंड फ्रेश वेजिटेबल रहते हैं उसके लिए पोर्सिलिन का उपयोग किया जाता है। एंड ग्लास वाले मोटार पिस्टल फॉर द मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए आपको इन यूजिंग ए मोटार एंड पिस्टल, मोटार एंड पिस्टल शुड नॉट बी इंटरचेंज, ठीक है, एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोग आयरन का मोटार एंड पिस्टल यूज़ कर रहे हैं और उसी समय आप लोग पोर्सिलिन का पेस्टल यूज़ कर लिए और आयरन का मोटार यूज़ कर लिए, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। तो इंटरचेंज नहीं करना है कि किसी का मोटार ले लिए किसी का पिस्टल ले लिए, तो ये गड़बड़ है। If only one mortar is kept for all medicine, it should be a wash immediately after use। तो एक समय में एक ही मोटार पिस्टल का उपयोग करना है। जैसे आप नक्सोमिका का मेडिसिन लेके प्रिपेयर करें तो सिर्फ आयरन वाले मोटार पिस्टल का उपयोग कीजिए और उपयोग होने के बाद तुरंत उसको आपको वॉश करके इमीडिएटली रख देना है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पिस्टल एंड द इंटायर ऑफ द मोटर शुड बी ए मेंटेन, ठीक है। मैक्सिमम कॉन्टैक्ट शुड बी between the surface of the head of the pistol and the interior of the mortar should be maintained। तो ये दोनों को मेंटेन करके चलना है आपको। आगे देखते हैं अपन स्पैचुला, ठीक है, ये आप लोग अक्सर सुने होंगे स्पैचुला के बारे में। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग स्पैचुला कैसे दिखाई देता है, इस तरह का होता है, ठीक है। स्पैचुला इज ए मेड अप ऑफ है, किस किस से बना हो सकता है ये, स्टेनलेस स्टील,
ठीक है। स्टेनलेस स्टील रदर ऑफ आयरन स्पैचुला, साथ ही साथ सॉलिड हार्ड रबड़ स्पैचुला भी हो सकता है, हॉर्न स्पैचुला, बोन स्पैचुला, पोर्सिलिन स्पैचुला एंड द आइवरी स्पैचुला। ठीक है, तो इस तरह के कितने हो गए, कितने प्रकार के हो गए, 4 से 5, 5 से 6 हो गए। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, सॉलिड हार्ड रबड़ स्पैचुला सेकंड नंबर में। थर्ड में क्या होगा, हॉर्न स्पैचुला भी हो सकता है। फोर्थ में है बोन स्पैचुला, जो बोन से बनी होती हैं। फिफ्थ वन है पोर्सिलिन स्पैचुला एंड सिक्स्थ है आइवरी स्पैचुला। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जनरली स्टेनलेस स्टील स्पैचुला, सॉलिड हार्ड रबड़ स्पैचुला एंड हॉर्न स्पैचुला आर यूज्ड। 3 तरह के स्पैचुला जनरली यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो स्टेनलेस स्टील के बने हों, साथ ही साथ सॉलिड हार्ड रबड़ के बने हों और हॉर्न स्पैचुला, ये तीनों ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसके यूजेस भी देख लेते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, इट इज़ ए हैंडल इज़ ए मोर वेट दैन द ब्लेड। तो इसके जो हैंडल है उसका वेट ज़्यादा होता है हेड की अपेक्षा। ठीक है, जो पीछे से पकड़ने वाला रहता है उसका वेट ज़्यादा होता है सामने जो आपका हेड दिखाई दे रहा है उससे। सो व्हेन इट इज़ ए केप्ट ऑन द टेबल द ब्लेड डज नॉट टच द सरफेस ऑफ द टेबल। तो उसका हेड क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है और जो नीचे का पोर्शन है वो हैवी होने की वजह से उसके सिर को ऊपर उठा के रखता है, जिससे कि वो सरफेस में टच नहीं होता है। तो इस प्रकार के इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। स्पैचुला का क्या क्या यूजेस होते हैं लैब में आपके। स्पैचुला इज ए यूज टू लूजन द पाउडर मटेरियल पैक्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मोटार ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन। ठीक है, जो पाउडर ट्राइचुरेशन के दौरान जो इस मोटार में चिपका हुआ रहता है मटेरियल पैक्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मोटार ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्राइचुरेशन, उसमें खुरच के निकालने के लिए हेल्प करती है ये। यूज़ फॉर मैनी ऑइंटमेंट प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट बनाते हैं तब उस समय भी इसका उपयोग होता है। मेजरिंग ए डिफरेंट पाउडर, ठीक है, मेजरमेंट करने में भी ये हेल्प करती है वे, है ना। उसके साथ ही हार्ड रबड़ स्पैचुला एंड हॉर्न स्पैचुला इज यूज टू हैंडल द कोरोसिव मटेरियल को हैंडल करने में ये हेल्प करती है। तो ये इसके यूजेस हो गए, इसको याद रखिएगा आप लोग। सॉलिड हार्ड रबड़ स्पैचुला और हॉर्न स्पैचुला यूज द कोरोसिव सब्सटेंस कैपेबल ऑफ सर्चिंग एंड द स्टील और हैंडल। ठीक है, उसको खुरचने में ये इस तरह के सॉलिड हार्ड रबड़ एंड हॉर्न स्पैचुला का उपयोग किया जाता है। अपन प्रेसेस के बारे में, ठीक है, मोटार एंड पिस्टल हो गया, स्पैचुला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेसेस। तो प्रेसेस आर मेड अप ऑफ ए वुड और आयरन। ठीक है, वुड और आयरन के बने हो सकते हैं ये। इसका यूजेस क्या है, प्रेशर आर यूज फॉर द प्रेसेस आर यूज फॉर द स्क्वीजिंग जूसेस फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट हर्ब्स लीव सीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके जूस को निकालने में जो भी मेडिसिनल प्लांट हैं, हर्ब्स हैं, लीव्स हैं, सीड्स हैं, तो उसको जूस को बाहर निकालने में ये प्रेसेस हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो यूज्ड एज ए फिल्टर आफ्टर द मैसेरेशन एंड द परकोलेशन प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टिंचर। ठीक है, मैसेरेशन एंड परकोलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद फिल्ट्रेशन में भी ये प्रेसेस हेल्प करते हैं। आफ्टर ईच यूजेस द पार्ट ऑफ द प्रेसेस शुड बी टेकन अपार्ट एंड क्लीन थॉटली विद द कोल्ड एंड हॉट वाटर नेक्स्ट विद द प्यूरिफाइड वाटर एंड ड्राइड दे वेल। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन के अंतर्गत आएगा। जैसे ही आपका उपयोग हो जाएगा आप उसको अच्छी तरह से वॉश करके कोल्ड एंड हॉट वाटर में धोना है आपको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट को, प्रेसेस को। उसके बाद उसको प्यूरिफाइड वाटर में भी धोना है और अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही आपको उसको रखना है। तो ये इसके प्रिकॉशन के अंतर्गत आएगा। देखते हैं सीव्स, ठीक है, जिसे कि छन्नी भी कह सकते हैं अपन। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रहता है, ये होता है सीव्स। तो इसके बारे में चलिए जानकारी ले लेते हैं। सीव्स आर ए वेसल विथ ए मैस्ड और परफोरेटेड बॉटम ऑफ द सेपरेटिंग ए फाइन पाउडर फ्रॉम ए कोर्स सब्सटेंस। सीव्स आर ए मेड अप ऑफ ए सिल्क हेयर और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो एक छन्नी की तरह काम करता है ये। और जो हार्ड पाउडर रहते हैं, कोर्सेस सब्सटेंस जिसके कहते हैं, उसको छानने में हमारी हेल्प करती है। फाइन पाउडर को नीचे गिराती है और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उसको वो ऊपर ही रख देती है। जो फाइन पार्टिकल्स है वो हमको नीचे मिलता है। देखिए, जैसे कि आप लोग आटा भी छानते होंगे घर में छन्नी में, तो उस तरह का ये काम करती है। ठीक है, ये देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को आप लोग, इस तरह का ये होता है ये। तो ये कोर्स फाइबर जो रहते हैं, कोर्स सब्सटेंस, उसको ऊपर रखती है और फाइन पाउडर को नीचे छान के बाहर निकालती है। और किस किस से बनी हो सकती है ये सीव्स, सिल्क की बनी हो सकती है, हेयर और स्टेनलेस स्टील वायर की बनी हो सकती है।
चलिए इसके बारे में देखते हैं। सिल्क सीव्स आर यूज फॉर द सेपरेटिंग द फाइन पाउडर फ्रॉम द कोर्स सब्सटेंस, एग्जाम्पल इन टाइचुरेशन एंड द शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये जो दोनों टाइचुरेशन एंड शुगर ऑफ मिल्क की जो प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो मटेरियल बचता है तो उसको अपन इस छन्नी के थ्रू छानते हैं। ठीक है, ईजिली वे में अपन इस तरह से समझ सकते हैं इसको। एंड द हेयर और स्टेनलेस स्टील वायर सीव इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोर्स पाउडर। तो क्या से बनी होती है, हेयर या फिर स्टेनलेस स्टील की इसकी वायर होती है जो छन्नी होती है, और ये इस तरह से हेल्प करती है। सिल्क सिव के बारे में देखिए, इन मेकिंग ए टाइचुरेशन फॉर वेरी फाइन पाउडर 80 मैसेज सीव्स इन ए स्क्वायर इंचेस। ठीक है, इसके साइजेस के बारे में बताया गया। ऑल द पोटेंसीज विल पासेस थ्रू नंबर 80 सिव्स। तो 80 नंबर के जो सिव्स रहते हैं उसमें ये पासेस किए जाते हैं इन टाइचुरेशन प्रोसेस के थ्रू। फॉर फाइन पाउडर के लिए फिर और 60 मैसेज सीव्स इन स्क्वायर पर इंचेस। ठीक है, तो और फाइन पाउडर के लिए फिर और जितनी बारीक होती जाएगी छन्नी, उतना बारीक आपको उसमें मिलते जाएगा, इस तरह से इसमें बताया गया है। और हेयर नेवर यूज द सीव्स फॉर शुगर ऑफ मिल्क ऑफ द शिफ्ट अदर सब्सटेंस। ठीक है, तुरंत शुगर ऑफ मिल्क के फिर दूसरा सब्सटेंस आपको शिफ्ट नहीं करना है। जिस मेडिसिन को बना रहे हैं, आप छान रहे हैं, उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद ही, धो के सुखाने के बाद ही आपको नेक्स्ट मेडिसिन आपको उसमें करना है। और हेयर और स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या कहा गया है, ये भी मॉडरेटली एंड कोर्स पाउडर के लिए किया जाता है। इसमें 40 मैसेज सीव्स इन पर स्क्वायर इंचेस रहती है। तो ये सारे मेजरमेंट दिए गए हैं कितने बड़े साइज़ की रहती है, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी लेने की ज़रूरत है आप लोग को, बाकी इसके डिटेल में मत जाइए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या देखते हैं अपन, चॉपिंग बोर्ड। ठीक है, यह तो हमारे घरों में भी देखने को मिलता है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ये इस तरह से दिखाई देता है। तो चलिए इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड इज़ ए यूज फॉर द कटिंग द क्रूड ड्रग इनटू द स्मॉल पीसेस बिफोर मेकिंग देम इनटू ए पाउडर और मेकिंग इनटू ए पल्प। ठीक है, तो जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस जैसे कि आप लोग लेके आए हैं, उसको आपको फिर चॉप करना है छोटे छोटे पीसों में, ताकि आप उसको पाउडर या फिर पल्प बना के निकाल सकें। तो उसको काटने के लिए आपको चॉपिंग बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या देखते हैं अपन, चॉपिंग बोर्ड, जो कि अक्सर अपन घरों में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से होता है ये चॉपिंग बोर्ड, डायग्राम देख लीजिए आप लोग। तो इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। चॉपिंग बोर्ड इज़ ए यूज फॉर कटिंग द क्रूड ड्रग इनटू स्मॉल पीसेस बिफोर मेकिंग देम इनटू ए पाउडर और मेकिंग इनटू ए पल्प। तो जो अपन लेके आते हैं क्रूड ड्रग मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए, तो उसको स्मॉल पीसेस में काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है, ताकि आगे अपन इसका पाउडर या फिर पल्प निकालने में, आगे मेडिसिन बनाने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं, द चॉपिंग बोर्ड मस्ट बी मेड अप ऑफ वेल सीजन वुड फ्री फ्रॉम नॉट्स और पोर्स। मार्बल और ग्लेजिंग पोर्सलिन स्लैब्स ऑल्सो कैन बी यूज एज ए चॉपिंग बोर्ड। तो चॉपिंग बोर्ड क्या है, मेनली वुड की बनी होती है, और उसमें कोई भी आपको पोर्स या कोई भी अजीब सा आपको उसमें खुरदुरापन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एकदम नीट एंड क्लीन रहता है और सरफेस उसकी एकदम स्मूथ रहती है। ठीक है, जनरली आप लोग देखते होंगे कि रफली कई बार आपको देखने को मिलता है, इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसका जो सरफेस रहता है वो एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन रहता है, और कोई इसमें पोर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और मार्बल और ग्लेजिंग पोर्सलिन स्लैब्स ऑल्सो कैन बी यूज एज ए चॉपिंग बोर्ड। तो मार्बल की बनी हो या ग्लेजिंग पोर्सलिन की भी बनी होती है चॉपिंग बोर्ड, और साथ ही साथ वुड की, 3 प्रकार की बनी होती है, तो इनका भी उपयोग इसमें किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्लिनजिंग के लिए बोला है, शुड बी क्लींस थॉली आफ्टर यूजिंग द ड्राइड वेल बिफोर एंड नेक्स्ट यूज़। ठीक है, तो हर इंस्ट्रूमेंट का यही है, इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप एक चॉपिंग बोर्ड में एक मेडिसिन कट कर लिए हैं, तो आपको तुरंत दूसरा मेडिसिन इसमें आपको कट नहीं करना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसको धोने के बाद, सुखाने के बाद फिर नेक्स्ट मेडिसिन करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यूजेस है। दे आर यूज्ड एज ए बेस फॉर द कटिंग ए फ्रेश मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, रूट्स, बार्क एंड फ्लावर इनटू स्मॉल पीसेस। तो जो मेडिसिनल बनवानी है अपन को मेडिसिन, जैसे कि प्लांट्स लाते हैं अपन, हर्ब्स रहते हैं, रूट्स जड़ें रहती हैं, बार्क यानी छाल रहती है, फ्लावर्स रहते हैं, उनको स्मॉल पीसेस में काटने में ये हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद चॉपिंग नाइफ। ठीक है, तो इसको देख के आप लोग डर मत जाइएगा, वैसे देखने में डरावना तो है ही ये। तो चलिए देखते हैं, ये है चॉपिंग नाइफ। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। चॉपिंग नाइफ आर ए चॉपर शुड बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड शुड बी केप्ट वेल पॉलिश्ड। ठीक है,
स्टेनलेस स्टील का बना होता है और अच्छे से पॉलिश होता है, इसमें जो पकड़ने वाला रहता है। चॉपिंग नाइफ इज यूज फॉर द कटिंग ए प्लांट्स, हर्ब्स एक्सेट्रा। द चॉपिंग नाइफ मस्ट बी ए फ्री फ्रॉम रस्ट बिकॉज रस्ट डिकम्पोज मैनी वेजिटेबल जूसेस। तो एकदम सफाई का इसमें भी विशेष ध्यान देना है आपको। लेबोरेटरी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यूजेस फॉर सॉफ्ट वेजिटेबल सब्सटेंस आर चॉप्ड बाय द नाइफ प्लेसिंग इट ओवर द कॉनकेव सरफेस ऑफ द चॉपिंग बोर्ड। तो इस तरह से इसमें कटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं अपन, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क के बारे में जानते ही होंगे आप लोग। बॉटल के ऊपर जो ढक्कन जैसा लगाया जाता है, जिसे आम भाषा में अपन समझ सकते हैं, उसे अपन कॉर्क कहेंगे। जनरली आप देखेंगे रबड़ की बनी होती है। इट शुड बी बेस्ट वेलवेट क्वालिटी, स्मूथ, वेल पॉलिश्ड एंड विथआउट एनी होल्स और डिस्कलरेशन। ठीक है, वेलवेट क्वालिटी की होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई होल नहीं होना चाहिए। यदि होल रहेगा तो उसमें से मेडिसिन बाहर आने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ कोई डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें, एज सुन एज दे आर ए श्रिंक और बिकम ए सॉफ्ट दे शुड बी रिप्लेस बाय न्यू वन। यदि वो ख़राब हो रहा हो, सिकुड़ गया हो और उस पर कलर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो उसको तुरंत आपको चेंज करना है। नेवर यूज़ एनी यूज्ड कॉर्क दे हैव नेवर बीन इन कॉन्टेक्ट विथ एनी मेडिसिन। आपको ये भी नहीं करना है कि एक कंटेनर के कॉर्क को दूसरे कंटेनर में लगा देना है। ठीक है, इससे दोनों मेडिसिन के गुण उसमें आ जाते हैं कॉर्क में, जो कि ये सूटेबल नहीं है लैब में। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरचेंज नहीं करना है कि किसी बॉटल का कॉर्क किसी बॉटल में और लगा दिए अपन। ठीक है, तो इसका नहीं मिल रहा है तो अपन उसको लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बॉटल का कॉर्क है आपको उसी बॉटल का ही कॉर्क उसमें लगाना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फॉर एवरी फ्रेश बॉटल ए फ्रेश कॉर्क शुड बी ऑलवेज बी यूज। ठीक है, फ्रेश बॉटल ले रहे हैं तो उसके लिए हमेशा फ्रेश कॉर्क का ही उपयोग करना है आपको। पुराने कॉर्क का या किसी और मेडिसिन के कॉर्क का ही उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पून्स। स्पून्स भी रहते हैं आपके लैब में। दे आर मेड अप ऑफ ए आइवरी, आयरन, हॉर्न। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पून्स। ठीक है, स्पून्स स्टील के ही बने होते हैं मेन, पर और भी क्या क्या से बने हो सकते हैं होम्योपैथी लैब में, आइवरी से, हॉर्न से, बोन से, पोर्सलिन से एंड स्टेनलेस स्टील। ठीक है, क्या कैसे बने हो सकते हैं देखिए, आइवरी हो सकते हैं, हॉर्न के बने हो सकते हैं, बोन के बने हो सकते हैं, पोर्सलिन के एंड स्टेनलेस स्टील के। इतने प्रकार की स्पून आपको लैब में देखने को मिलेंगे। यूजेस क्या हैं, स्पून इज ए यूज टू द ट्रांसफर ए लिक्विड और सेमी लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर एंड ऑल्सो फॉर हैंडलिंग शुगर ऑफ मिल्क एंड सम अदर पर्पज। ठीक है, तो एक मेडिसिन जो कि ट्रांसफ़र करना है, लिक्विड को एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करना, या कोई सेमी सॉलिड सब्सटेंस है उसको, या फिर कोई शुगर ऑफ मिल्क है उसको आपको मोटार एंड पिस्टल से निकाल करके किसी और पॉट में रखना हो आपको, तो उसके लिए आप स्पून का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्केल। स्केल का भी मेजरिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ए लेंथ। ठीक है, किसी का लेंथ नापने के लिए अपन स्केल का उपयोग करते हैं। इट इज़ ए थीन प्लेट मेड अप ऑफ ए वुड, स्टील और प्लास्टिक। किससे बना हो सकता है स्केल, वुड, स्टील और प्लास्टिक का बना हो सकता है। इट इज़ ए 1.5 मीटर इन लेंथ। कितने हो सकती है लंबाई इसकी, 1 से लेकर के 1/2 मीटर तक लंबाई इसकी हो सकती है। एंड 2.5 to 4 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। तो इसकी मोटाई कितनी रहती है, 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। इट वन साइड इज ए ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर एंड द मिलीमीटर। तो आप लोग स्केल जनरली देखे होंगे अपने स्कूल टाइम में, तो आप लोग स्केल रखते ही होंगे, तो उसमें इस तरह से मेजरमेंट लिखा होता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंड अदर साइड इन इंचेस में रहता है। द स्केल समटाइम ग्रेजुएटेड ओनली इन द सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। दिस स्केल इज ए नोन एज द मीटर स्केल। कुछ स्केल ऐसे रहते हैं जिसमें सिर्फ सेंटीमीटर, मिलीमीटर होते हैं, उसमें इंचेस के मार्क नहीं दिए होते हैं, तो इसे अपन मीटर स्केल कहते हैं। हियर इज सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 मिलीमीटर एंड द सेंटीमीटर मार्क्स आर ए लॉन्गर देन द मिलीमीटर मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। एंड द सेंटीमीटर मार्क्स आर ए लॉन्गर दैन द मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर का मार्क्स जो रहता है वो लंबा होता है, मिलीमीटर आप जानते ही छोटा होता है और सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, समटाइम्स द स्केल आर ओनली ग्रेजुएटेड इन इंचेस एंड 1/10
division of inches, and the scale is known as the foot rule, and the smaller division is a 1.1 inches. डायग्राम में आप देख सकते हैं स्केल का डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि आपको स्केल में मेज़र कैसे करना है। आपको तिरछा नहीं देखना है, आपको ऊपर से सीधा देखना है, स्ट्रेट, ठीक है, 90 डिग्री में, ना कि 45 डिग्री में। तो ये करेक्ट पोस्चर दिखाया गया है इसमें। से विद द हेल्प ऑफ स्केल द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो इस तरह से मेजरमेंट करने के लिए स्केल में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लैब के लिए। यूजेस देख लेते हैं इसके। इट इज़ ए यूज फॉर द मेजरिंग ए ग्लोब्यूल्स, स्केल इन मिलीमीटर इन यूज एंड फॉर द मेजरिंग इन डिफरेंट फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ठीक है। ग्लोब्यूल्स को नापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और भी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल वर्क्स हैं उसके लिए भी स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं अपन, ये फनल, ठीक है। ये फनल भी आप लोग अक्सर देखे होंगे, ये भी कॉमन चीज़ है। तो इसका क्या है, इट इज़ ए मेड अप ऑफ आइदर ए ग्लासेस, हाई पॉलीथीन और पोर्सिलिन। या तो ये ग्लास की बनी हो सकती है, या हाई पॉलीथीन की बनी हो सकती है, या पोर्सिलिन की बनी हो सकती है। इट इज़ हैज़ एन एक्सपांडेड अपर कोनिकल पार्ट एंड इट इज़ लोअर पार्ट इज़ ए नैरो। अपर कोनिकल पार्ट ब्रॉड रहता है, बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, और नीचे क्या है, नैरो एंड सकरा रहता है, जिससे कि अपन ऊपर से कोई भी लिक्विड डालते हैं तो जो भी बॉटल में डालते हैं वो सीधा फोर्स के साथ नीचे आता है, इधर उधर फैलता नहीं है। नीचे नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। यूजेस क्या है, द चीफ यूटिलिटी इज ए टाइचुरेशन, सब्लिमेशन एंड द ट्रांसफर ऑफ लिक्विड, ठीक है। क्या क्या उपयोग है याद कर लीजिए आप लोग। यूटिलिटी फॉर टाइचुरेशन, सब्लिमेशन एंड द ट्रांसफ़र ऑफ लिक्विड में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या आप देखते हैं, लेबोरेटरी में कंटेनर, बॉटल एंड ग्लासेस, ठीक है। इसके बिना भी लेबोरेटरी अधूरा है, क्योंकि आप मेडिसिन बनाएंगे तो रखेंगे किस में, तो इसके लिए आपको कंटेनर, बॉटल एंड ग्लासेस चाहिए। अ न्यू वेल क्लीन्स बॉटल शुड बी ए कलरलेस, वाइट एंड मेड अप ऑफ ए न्यूट्रल फ्लिंट, ग्लासेस की बनी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और कलरलेस बॉटल हो, कंटेनर हो, तो ग्लासेस इसका उपयोग करना चाहिए। देखते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर सबसे पहला, दीज आर द लॉन्ग सिलेंडर ऑफ ग्लास बाय विच इज़ ए वेरियस वॉल्यूम कैन बी मेजर बट विदाउट ए ग्रेट एक्यूरेसी। The measuring cylinder is to be used with a capacity close to the volume required. Example in a 50 ml कैपेसिटी यूज टू मेज़र 45 ml, ठीक है। तो डिफरेंट ml के लिए डिफरेंट कैपेसिटी का मेजरिंग सिलेंडर यूज़ किया जाता है। जैसे कि 50 ml कैपेसिटी के लिए आप 45 ml के मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, 100 ml के लिए 95, 150 के लिए 140। तो इस तरह से आप लोग कैपेसिटी के हिसाब से इसमें सिलेंडर लिया जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, और इसमें मेज़रमेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको सीधा स्ट्रेट ही देखना है इसमें मेज़र करने के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ना कि इस तरह से या फिर इस तरह से, वो रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट है इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। सबसे पहले क्या देखिए अपन, वॉल्यूम मेज़र करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर देखिए। अब देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। शेप एंड साइज़ कैसा रहता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज़ ए फ्लैट बॉटम ग्लास फ्लास्क विथ ए लॉन्ग नैरो नेक, ठीक है। तो अपन डायग्राम में पहले समझ लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसा रहता है। तो नीचे देखिए इस तरह से डायग्राम दिया गया है। नीचे की इसका बॉटम फ्लैट रहता है, और ऊपर ये कॉनिकल शेप में दिया रहता है, इसमें मेजरिंग रहता है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, शेप एंड साइज़ कैसा रहता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज़ ए फ्लैट बॉटम ग्लास फ्लास्क विथ ए लॉन्ग नैरो नेक, ठीक है। तो नीचे की ओर बॉटम क्या रहती है, फ्लैट रहती है, और नेक जो रहती है लॉन्ग नैरो रहती है। उसी तरह स्टॉपर जो उसमें ऊपर लगा हुआ था, जिसे कि अपन आम भाषा में ढक्कन कहते हैं, स्टॉपर कैसी रहती है, इट शुड बी हैव ए प्लास्टिक और ग्लास स्टॉपर विच इज़ ए टायर टू नेक ऑफ द फ्लास्क विथ ए पीस ऑफ द थ्रेड, ठीक है। तो ऊपर जो स्टॉपर लगी होती है, या तो वो प्लास्टिक की बनी होती है या ग्लास की बनी होती है, और ये ऊपर क्लोज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसमें कैपेसिटी दी गई है। फ्लास्क ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी आर अवेलेबल, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 100 ml एंड 250 ml, 500, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट ml के लिए डिफरेंट कैपेसिटी के फ्लास्क रहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज यूजुअली engraved on its wall. The neck carries a thin circular mark, each is glass,
एंड विच इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ द फ्लास्क। ठीक है, तो उसमें मार्क दिए रहते हैं कि कितनी कैपेसिटी का ये फ्लास्क है और इसमें मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट इसमें टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड शुड बी मेजर इज इट इज ऑन फ्लास्क आफ्टर द कैपेसिटी फिगर। एग्जाम्पल इज 1000 ml इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें मेंटेन करना पड़ता है। यूजेस क्या है इसके वॉलमेट्रिक फ्लास्क का? इट इज़ ए जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ reagent and also for the storing a standard solution। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ reagent and also for storing a standard solution, ये इसका यूजेस बताया गया है। एंड बिफोर यूज द वॉलमेट्रिक फ्लास्क मस्ट बी क्लींस प्रॉपरली टू रिमूव द डर्ट एंड ग्रीस। ठीक है, तो यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से आपको क्लीन करना है, कोई भी डस्ट और गंदगी नहीं होनी चाहिए उसमें। प्रिपरेशन ऑफ रिजेंट, ठीक है, रीएजेंट एंड द ऑल्सो द स्टोरिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को स्टोर करने के लिए और रीएजेंट को प्रिपरेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। करने के लिए अपन 2 इंस्ट्रूमेंट देख लिए हैं। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर एंड वॉलमेट्रिक फ्लास्क। अब देखते हैं इसमें ब्यूरेट। ठीक है, ब्यूरेट 3rd नंबर पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एपरेटस, ये कैसा होता है आपको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, फ़ोटो की पिक्चर क्वालिटी इसी तरीके है फ्रेंड, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? अ ब्यूरेट इज़ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर 10 to 50 mm diameter. Throughout it is a length and it is a graduated in the fraction of the cubic centimeter. One end upper of the tube it is open and the other lower end is drawn to a jet and it is fitted with the glass stop clock about to 5 to 6 centimeter above the lowest jet point। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक लंबा सा सिलेंडर जैसा होता है, ग्लास ट्यूब होता है, इसमें 10 to 50 मिलीमीटर डायमीटर का होता है ये, और इसकी लेंथ देखिए, ऊपर की ओर ये ओपन रहता है ये, और नीचे की ओर इसमें डॉट वो लगे होते हैं नॉट। ठीक है, जो कि इसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है। जेट फिटेड इन द विद द लोअर ग्लास स्टॉप क्लॉक। ठीक है, 5 to 6 सेंटीमीटर अबव द लोअर जेट पॉइंट, तो नीचे से 5 to 6 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे की ओर, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नीचे की ओर लगा हुआ है ये, तो नीचे बॉटम से 5 to 6 सेंटीमीटर ऊपर ये जेट लगा रहता है, जिससे कि आप इसको ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। और ये ट्यूब ऊपर की ओर से खुला हुआ होता है। ठीक है, ये ओपन रहता है और इसमें रिमार्क्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मार्क्स रहते हैं। तो इसके बारे में चलिए और देखते हैं। द ग्रेजुएशन बिगिन फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर बिलो द अपर एंड द गोज डाउनवर्ड टू द फ्यू सेंटीमीटर अबव द स्टॉप क्लॉक। ठीक है, तो इसमें जो मार्क दिए रहते हैं ऊपर से नीचे की ओर दिए रहते हैं। साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं? द अपर मोस्ट ग्रेजुएशन बीइंग ए मार्क्ड 0, सबसे ऊपर में क्या 0 का मार्क रहता है। एंड द लोअर मोस्ट ग्रेजुएशन बिगिन मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द ब्यूरेट, के अकॉर्डिंग उसमें कैपेसिटी के हिसाब से मार्क दिए रहते हैं। जैसे कि ब्यूरेट में भी ये डिफरेंट कैपेसिटी के हो सकते हैं, 25 ml के, 50 ml के, 100 ml के एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज़ के होते हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। विच इज़ ए ब्यूरेट ऑफ 50 ml। कैपेसिटी से जनरली यूज्ड 50 ml की कैपेसिटी वाली जनरली यूज़ की जाती है। एंड द ब्यूरेट आर फिटेड विद द टॉप विद द लिक्विड टू बी मेज़र। ठीक है, तो लिक्विड को मेज़र करने के लिए इसका उपयोग होता है। और भी यूजेस देख लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है, यूजेस ऑफ ब्यूरेट। ठीक है, तो क्या बताया गया इसमें ब्यूरेट का? अ ब्यूरेट इज़ ए वेरी सूटेबल apparatus फॉर द डिलीवरिंग ए वेरिएबल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेंट in and it is the rate of delivery can be controlled by the mean of the stop clock। ठीक है, very suitable apparatus for delivering a variable volume of liquid contained in it and rate of delivery can be controlled by mean of the stop clock and it is therefore generally used to the various type of trituration in analytical laboratory for the analysis of the drug substance। ठीक है, तो मेज़रिंग करने के लिए हेल्प करती है ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन के प्रोसेस पे। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस में कितना मेज़र करने के लिए हेल्प करती है लेबोरेटरी में। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके वॉल्यूम मेज़र करने के लिए, मेजरिंग सिलेंडर, वॉलमेट्रिक फ्लास्क एंड द ब्यूरेट। ठीक है, देखते हैं 4th नंबर क्या है, पिपेट। सबसे पहले क्या देखे अपन, मेजरिंग सिलेंडर, उसके बाद था वॉलमेट्रिक फ्लास्क, फिर था ब्यूरेट, अब नेक्स्ट है 4th वन पिपेट। तो चलिए पिपेट के बारे में जानते हैं अपन। द पिपेट
that are used in the pharmaceutical laboratory may be a graduated or volumetric type. तो वॉलमेट्रिक पिपेट कैसा होता है? दीज आर यूज टू द मेजरिंग ए प्रिसाइज वॉल्यूम विथ ए हाई डिग्री एक्यूरेसी। हाई डिग्री एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पिपेट इस तरह से होता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग, ये है पिपेट। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अपन। द वॉल्यूम पिपेट में बी ए टू टाइप। ठीक है, वॉलमेट्रिक पिपेट दो तरह के होते हैं। पहला क्या है? अ पिपेट विथ ए सिंगल ग्रेजुएशन मार्क्स। ठीक है, सिंगल ग्रेजुएशन मार्क के होते हैं। और दूसरा सेकंड क्या होगा? सेकंड है पिपेट विद द टू ग्रेजुएशन मार्क। दो तरह के होते हैं वॉलमेट्रिक पिपेट। तो पहला क्या है? सिंगल ग्रेजुएशन मार्क। अ पिपेट इज़ ए ग्लास ट्यूब विथ ए सिलेंड्रिकल बल्ब इन द मिडिल। बीच में सिलेंड्रिकल बल्ब जैसा रहता है, राउंड दिख रहा है आपको बीच में, in the middle, and one end of the tube begin in drawn into a jet, and while other stream carries a thin circular mark each is on it. ठीक है, तो ऊपर की ओर सिलेंड्रिकल रहता है और बीच में क्या, बल्ब जैसा ऐसा फूला हुआ आपको दिख रहा है, इस तरह से रहता है ये, और ऊपर उसमें मार्क्स दिए रहते हैं। ठीक है, एंड इन द सर्कुलर मार्क्स इचेस ऑन दिस मार्क इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू बी मेजर आउट बाय द पिपेट। तो वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए उसमें मार्क दिए रहते हैं। एंड द वॉल्यूम द कैपेसिटी ऑफ द पिपेट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज़ यूजुअली इनग्रेव्ड ऑन द बल्ब। पिपेट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी के हो सकते हैं, 2 ml, 5 ml, 10 ml। ठीक है, तो 25, 50, तो डिफरेंट साइज़ के ये पिपेट हो सकते हैं। और क्या दिया गया? पिपेट विथ ए सिंगल ग्रेजुएशन मार्क एंड पिपेट विथ टू ग्रेजुएशन मार्क। तो पहला देख लिए थे अपन सिंगल ग्रेजुएशन मार्क, अब देखते हैं टू ग्रेजुएशन मार्क। इट इज़ एप्लीकेबल बाय द वेल एक्सपीरियंस पर्सन फॉर मोर एक्यूरेसी। ठीक है, तो जो वेल एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं लेबोरेटरी में, वो इसकी मोर एक्यूरेसी के लिए टू ग्रेजुएशन मार्क वाले पिपेट का उपयोग करते हैं। इट इज़ नॉट रिलायबल बाय द बिगिनर्स एज दैट इज़ ईजी टू ओवररन द लोअर ग्रेजुएशन वैन द डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले ही इसका उपयोग करते हैं। ग्रेजुएटेड पिपेट क्या है इसमें? इट में बी ए टू टाइप। ठीक है, ग्रेजुएटेड पिपेट भी दो तरह के होते हैं। पहले क्या है? पिपेट विथ ए ग्रेजुएशन एक्सटेंडिंग टू द टिप एंड द वॉल्यूम दैट कैन बी मेजर, इट इज़ ए कंटेन बिटवीन द जीरो मार्क एंड द टिप इन फिंगर ए। तो फिगर ए में आपको जो दिखाई दे रहा है वो ग्रेजुएशन, ये वाला फर्स्ट वन है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें। और क्या बोल रहे हैं इसमें? सेकंड वाला क्या है? प्रिपेयर विद ग्रेजुएशन नॉट एक्सटेंडिंग टू द टिप। सेकंड वाला नॉट एक्सटेंडिंग टू द टिप तक नहीं जाएगा ये। द टोटल वॉल्यूम दैट कैन बी ए मेजर इज ए कंटेन बिटवीन द जीरो मार्क एंड द लास्ट मार्क बिफोर द टिप। ठीक है, तो ज़ीरो से लेके टिप तक रहेगा प्रिपेयर विद ग्रेजुएशन एक्सटेंडिंग टू द टिप। और जो ग्रेजुएशन सेकंड वाला है वो ग्रेजुएशन नॉट एक्सटेंडिंग टू द टिप, यानी टिप तक इसमें रिमार्क नहीं रहेगा सेकेंड वन में, और इसमें टिप तक रिमार्क रहेगा ज़ीरो से लेकर के, और इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वेरियस वॉल्यूम दैट कैन बी मेजर 1 ml पिपेट टू मेजर 0.8 ml, 2 ml टू 1.8 ml। तो इसमें डिफरेंट टाइप के मार्क दिए हुए हैं। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए अपन मेजरिंग सिलेंडर का उपयोग करते हैं। These are a long cylindrical calibrated glass container used for the measuring the volume of liquid। ठीक है, तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ देखिए ये है वॉलमेट्रिक फ्लास्क। अपन देखिए थे नीचे बॉटम फ्लैट रहता है, ऊपर कोनिकल रहता है, और इसमें मेजरमेंट करने के लिए हेल्प करती है। इट इज़ ए फ्लैट बॉटम ग्लास कंटेनर विथ ए लॉन्ग नैरो नेक फिटेड विद ए स्टॉपर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ reagent एंड द स्टोरिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये डायग्राम देख करके आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप लोग को? तो ये है वॉलमेट्रिक फ्लास्क। और क्या देख लिए अपन? मेजरिंग सिलेंडर देख लिए। अब देखते हैं ये फ़नल है। फ़नल भी देख लीजिए डायग्राम में आप लोग। ये तो आप लोग जनरली वैसे भी देख चुके होंगे, तो इसका भी देख लीजिए। इट इज़ ए कोनिकल शेप apparatus विथ ए लोअर नैरो पाइप लाइक ए माउथ, एंड इट इज़ ए मेड अप ऑफ ए ग्लास हाई क्वालिटी पॉलीथीन और पोर्सलिन used for the transfer of liquid and for the supporting a filter media।
अब नेक्स्ट ब्यूरेट के बारे में अपन पढ़ ही चुके हैं अभी। ब्यूरेट का क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर एंड द ग्रेजुएटेड इन द क्यूबिक सेंटीमीटर। The upper end of the tube is open and lower end is drawn to jet and fitted with the glass stop cock। ठीक है, ऊपर से ओपन रहता है अपन देखे हैं, और नीचे यहाँ पे जेट जैसा नीचे स्क्रू लगा रहता है, जिससे कि आप उसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, उसको टाइट कर सकते हैं, और ऊपर से उसमें मार्क्स दिए रहते हैं। यूज टू ट्रांसफरिंग ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, तो वॉल्यूम लिक्विड को भी मेज़र करने में ये हेल्प करती है, साथ ही साथ ट्रांसफ़र करने में। पीपेट का भी देख लिए हैं अपन। पीपेट आर टू टाइप, दो तरह के होते हैं, वॉल्मेट्रिक एंड ग्रेजुएटेड। पीपेट इज़ ए यूज टू मेज़र लिक्विड विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को जांच करने के लिए पीपेट का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अपन बीकर क्या होता है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बीकर क्या होता है? इट इज़ ए जनरली मेड अप ऑफ ए ग्लास। डिफरेंट साइज ऑफ बीकर आर अवेलेबल। द माउथ ऑफ बीकर इज़ ए जनरली सर्कुलर, बट इन सम बीकर देयर इज़ ए लिप और spout in the mouth from better discharging from beaker. It is used to store the liquid substance। तो जनरली ये किससे? कांच की बनी होती है, जिसे ग्लास कहते हैं अपन। और कई बार इसका मुंह जो रहता है, माउथ, ये ओपन रहता है, और कई बार इसके स्ट्रक्चर में ये स्पाउट बना होता है, ताकि कोई भी चीज़ को, लिक्विड को अपन को किसी दूसरे बर्तन में डालना हो तो इसमें हेल्प होती है। तो ये दो तरह के पाए जाते हैं, और क्या यूज़ होता है? लिक्विड सब्सटेंस को स्टोर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बीकर बताया गया है, दो तरह के होते हैं, विदाउट लिप एंड विथ लिप। ठीक है, दो तरह के होते हैं, विदाउट लिप एंड विथ लिप। तो डायग्राम में आप लोग देख लिए हैं, विदाउट लिप एंड विथ लिप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में जान लेते हैं अपन। द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग ए टेम्परेचर इन होम्योपैथी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी इज़ ए लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, तो मेनली लिक्विड थर्मामीटर का उपयोग होम्योपैथी फार्मेसी लैब में किया जाता है, बट द मोस्ट एक्यूरेट वंस आर गैस थर्मामीटर। ठीक है, गैस थर्मामीटर एक्यूरेट आपको बताएगा टेम्परेचर, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड द टेम्परेचर। हाउएवर दिस कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन यूजिंग द ग्लास apparatus that are used in pharmacy laboratory. The liquid thermometer is used for the analytical purpose, and they are made up of a glass tube having the capillary bore, and mercury is the most common liquid used in thermometer, and there are three scale: Celsius, Fahrenheit and the Reaumur। ठीक है, तो इसमें तीन तरह के होते हैं लिक्विड थर्मामीटर में, और गैस वाला बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, लेकिन इसका जनरली उपयोग नहीं हो पाता है कई कारणों की वजह से, और लिक्विड थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया? सेल्सियस स्केल में। ठीक है, तो लिक्विड वाले में भी तीन रेंज बताए हैं। सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट एंड रीमोमोर। ठीक है, तो ये तीन इसमें रेंज रहते हैं। सेल्सियस स्केल में क्या है? कंस्ट्रक्टेड बाय द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रेस सेल्सियस के नाम पे इसका नाम सेल्सियस स्केल दिया गया है। 1701 से लेकर के 1744 तक उनका बर्थ डेट या जो भी वो वर्क किए हैं ये बताया गया है इसमें। स्केल डिवाइडेड इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री इज़ ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड 100 डिग्री इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, और एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर के नाम पे इसका नाम सेल्सियस रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ये किसके? इन्वेंटेड बाय जर्मन साइकेस्टिक ग्रेबियल। फ़ारेनहाइट 1686 से लेके 1736। स्केल डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री से लेके 32 डिग्री इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड 212 डिग्री पॉइंट। ठीक है, इसको 180 डिग्री में फ़ारेनहाइट को डिवाइड किया था इन्होंने, और 32 डिग्री में फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसमें, और 212 बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, सेल्सियस में कितना था? 0 में फ्रीजिंग पॉइंट था और 100 में बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, इसमें 32 एंड 212 है। उसके बाद है रीमोर। रीमोर इसको इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड RAFD रीमोर 1683 से लेकर के 1757 विद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 80 डिग्री। ठीक है, तो इसका अलग रेंज है, तीनों के अलग अलग रेंज है थर्मामीटर के बारे में। उसी तरह टेस्ट ट्यूब होते हैं। टेस्ट ट्यूब आप लोग देख ही चुके हैं लैब में। द यूटेंसिल विच इज़ ऑलवेज एंड मोस्ट एसेंशियल इन द फार्मेसी लेबोरेटरी इज़ द टेस्ट ट्यूब। इट इज़ द थिन ग्लास ट्यूब
whose one end is a closed and wooden test tube stand is used to place the test tube. During the heating the test tube is held with the test tube holder. ठीक है, तो ये इस तरह से रहता है, ग्लास की बनी होती है और इसको वुडन मतलब लकड़ी के इसमें स्टैंड में इसको रखा जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट यदि कोई इसको गर्म करना है कोई लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में डाल करके, तो इस तरह से इसको होल्डिंग के लिए पकड़ के इसको करना पड़ता है। और जनरली इसमें स्टैंड में इसको लगाया जाता है ताकि ये गिरे ना। टेस्ट ट्यूब इन वुडन टेस्ट विद द स्टैंड, ठीक है, एंड टेस्ट ट्यूब विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर। नेक्स्ट देखते हैं ग्लास रिटॉर्ट, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। इट इज़ ए फ्लास्क लाइक ए राउंड बॉटम apparatus एंड इट इज़ ए वन साइड इज़ ए बेंडिंग एंड लुक लाइक ए ट्यूब। एक साइड से बेंड रहता है और एक साइड से इसमें राउंड बॉटम रहता है नीचे, ये डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं। और अदर साइड से बेंडिंग लुक लाइक ए ट्यूब, इस तरह से एक बेंडिंग ट्यूब रहता है और ये राउंड इस तरह से रहता है, इसे ग्लास रिटॉर्ट कहते हैं। इट इज़ ए जनरली यूज इन द फार्मेसी लेबोरेटरी एज ए डिस्टिलिंग फ्लास्क। मास्टर हैनीमन मेंशन इन इट्स यूजेज इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम मेडिसिन की प्रिपरेशन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्पिरिट लैम्प, मेड अप ऑफ आइदर एल्यूमिनियम और ग्लास। इट हैज़ ए लोअर एक्सपांडेड पार्ट विच इज़ ए कंटेन स्पिरिट। या तो ये एल्यूमिनियम की बनी होती है या ग्लास की बनी होती है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है राउंड, उसमें क्या स्पिरिट भरा होता है जो कि जलने में सहायक होता है। यूजेस क्या है इसके उपयोग, फॉर द हीटिंग, कोई भी चीज़ को गर्म करने में हेल्प करती है। द हीट ऑब्टेन फ्रॉम सच ए फ्लेम इट इज़ ए जनरली लेस देन दैट ऑब्टेन इन ए बर्नर। In the rural area where is the gas production is not available, spirit lamp is used in pharmaceutical laboratory instead of burner। ठीक है, तो रूरल एरिया में जहाँ पे की व्यवस्था नहीं होती है बर्नर की या फिर लाइट की या जिस प्रकार की, तो हीट करने के लिए स्पिरिट वाले इस लैम्प का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अपन बर्नर, ठीक है, तो बर्नर का उपयोग लैब में किया ही जाता है किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए। To perform some chemical test or to carry out some experiment involving a chemical reaction, application of heat is necessary। यदि कोई लैब में अपन टेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए अपन को हीट की मतलब आग की ज़रूरत पड़ती ही है। गैसियस फ्यूल्स आर वेरी सूटेबल फॉर लेबोरेटरीज बट फॉर बर्निंग गैसियस फ्यूल्स सम स्पेशल मैकेनिकल डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड which would allow the gas to burn without causing a disturbances or danger. Such device is called the burner। तो जो गैसियस फ्यूल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन कुछ डेंजरस रहते हैं और कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए बर्नर का उपयोग किया जाता है लैब में। ठीक है, गैसियस वाले जो बर्नर रहते हैं उसको उपयोग करने के लिए अपन बर्नर का उपयोग करते हैं। गैसियस फ्यूल जो रहते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड फ्यूल्स रहते हैं और कुछ गैसियस फ्यूल रहते हैं, तो उसके लिए अपन फिर बर्नर का उपयोग करते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं बर्नर क्या, ठीक है, ये दोनों ये ऊपर वाला भी दिख रहा होगा आपको बर्नर, और नीचे भी इस तरह से इसके पार्ट्स दिए गए हैं, किस तरह के पार्ट्स होते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। डेफिनेशन देखते हैं बंसन बर्नर का, ठीक है, ये साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है बंसन बर्नर विथ ऑल पार्ट्स ड्यूली फिटेड विथ टुगेदर। तो ये जो बंसन बर्नर है इसके बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नीचे डायग्राम दिए गए हैं इसके पार्ट के, कौन कौन से पार्ट इसमें देखिए, बेस है, बैरल है, रिंग है। तो ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा बेस, बैरल एंड रिंग। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बंसन बर्नर क्या होता है। और बंसन बर्नर इज़ ए सिंपल मैकेनिकल डिवाइस डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट बंसन इन 1855 में। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था 1855 में, तो उनके नाम पर ही इसे बंसन बर्नर कहा गया है। यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द प्रोड्यूसिंग ए हीट एंड फ्लेम बाय द बर्निंग गैसियस फ्यूल। कॉमनली कोल गैस के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अ बंसन बर्नर इज ए जनरली मेड अप ऑफ ए ब्रास एंड आयरन एंड हैज़ ए 3 पार्ट इन कॉम्बिनेशन। 3 पार्ट होते हैं, या तो जनरली ब्रास के बने होते हैं या फिर आयरन के। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या रहता है, बेस है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद बर्नर ट्यूब है और साथ में थर्ड है रिंग विथ ए होल। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, बेस दिखाई दे रहा है बर्नर के नीचे, फिर क्या है, ये ट्यूब है, बर्नर ट्यूब है ये,
और उसके साथ है रिंग विथ होल। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। 3 मेन पार्ट्स ऑफ द बंसन बर्नर। द बेस क्या है, इज ए फिटेड विद द नैरो नोजल जेट एट द सेंटर एंड द inlet tube at the one side, both made up of a brass and which are in communication with each other through the body of the base, and the nozzle is provided with the screw thread on its outer surface to which the burner tube is fitted, and the inlet tube allow the coal gas to flow in and it is a speed is increased by the passing through the narrow nozzle which is throw the gas in a fine jet upward थ्रू द बर्नर ट्यूब। ठीक है, तो ये जो बेस रहता है ये ट्यूब से कनेक्टेड रहता है और यहीं से फिर आपकी गैस ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है, द बर्नर ट्यूब, जो ट्यूब रहता है उसका क्या काम है, इट इज़ ए नैरो सिलेंड्रिकल पाइप होती है फॉर वेरिंग लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल साइज ऑफ द बर्नर एंड इट इज़ ए लोअर एंड एयर होल रहता है जो कि नीचे बेस से कनेक्टेड रहता है और जिसी नीचे बेस से ही फिर गैस या फ्लूइड इस ट्यूब के थ्रू ऊपर की ओर जाती है और ऊपर जा कर के फिर इसमें अपन फायर करते हैं या फिर आग जलाते हैं, आइदर ऑन वन साइड और बोथ साइड डायमेट्रिकली अपोजिट साइड लिनियरली विद द टिप ऑफ द इनलेट जेट। ठीक है, आसान शब्दों में अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। थर्ड क्या है, रिंग के बारे में बताया गया। रिंग के बारे में क्या है, द रिंग ऑल्सो कॉल्ड द एयर रेगुलेटर और द कॉलर इज एन एनुलर रिंग made up of a brass fitted over the burner tube at the junction of its lower end and the base, and the ring has a hole corresponding to the number of air holes in the barrel, and the ring is so placed around the barrel that is a hole exactly aligned themselves with those of the barrel, and the ring can be a rotated round of the burner tube and air hole can be made a fully open, partially open or fully closed by the rotating the air regulator and thereby the regulating the access of the air into the burner। ठीक है, तो एयर के रेगुलेशन के लिए भी ये रिंग हेल्प करती है और इसमें होल दिए रहते हैं एक साइड से हवा निकलने और बाहर निकलने के लिए और इसमें इसको फिट किया जाता है। अदर टाइप ऑफ बर्नर क्या है, सम टाइप ऑफ बर्नर्स अदर देन द बर्नर बंसन बर्नर विच आर कॉमन यूज इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी आर मेकर बर्नर, टैक्लू बर्नर, रिंग बर्नर एंड द फिश टेल बर्नर। इतने प्रकार के बर्नर और पाए जाते हैं। कौन कौन से, मेकर बर्नर, टैक्लू बर्नर, रिंग बर्नर एंड द फिश टेल बर्नर। ठीक है, तो इसका भी नाम याद कर लीजिए। बंसन बर्नर के अलावा ये भी रहते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है कि ये बर्नर कैसे होते हैं। जैसे कि मेकर बर्नर क्या है, इट इज़ ए सो डिज़ाइन दैट इट कैन बी मेक यूज़ ऑफ higher proportion of the air with the gas which is cannot be done with the Bunsen burner due to the danger of sticking back. For the complete combustion of a coal gas, a proportion of 6 volume of air to 1 volume of gas is required while the portion of air and gas producing a normal। ठीक है, तो ये है मेकर बर्नर, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसा है। पियोन ऑफ नेक ग्रीड एयर, ठीक है, नीचे से एयर पास भी हो रही है और ऊपर जा कर के इसमें फ्लेम दिया जाता है। तो उसी तरह से बाकी बर्नर के इस बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। रिंग बर्नर कैसा होता है, टैक्लू बर्नर कैसा होता है एंड फिश टेल बर्नर कैसा होता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मेन तो है बंसन बर्नर। अब चलिए देखते हैं अपन पैकेनोमीटर, जिसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पैकेनोमीटर के बारे में अपन जान लेते हैं। A specific gravity bottle is a flat bottom bulb like glass bottle with a long tapering neck. A well ground solid glass stopper with a narrow bore fits the neck. If bulb is fused with the liquid and the stop dropped in a place, some liquid some come out through the bore and bottle contain a fixed volume of liquid. The internal volume of the bottle is about 20, 25 एंड 50 सेंटीमीटर पर क्यूबिक। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, जिसे कि अपन पैकेनोमीटर कहते हैं। नीचे इस तरह से राउंड होता है, नीचे फ्लैट होता है और ऊपर की तरह इसमें कॉर्क और वो नॉट लगा रहता है। ठीक है, इसमें लिक्विड करते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। और इट इज़ ए स्टैंडर्ड बॉटल, द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम इज ए exact are marked on the bottom, but a beginner may not get a standard bottle for use because it is a costly। तो ये थोड़ा सा महंगा होता है और इसमें टेम्परेचर
के लिए मार्क दिया रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक करके। सिंस वॉल्यूम चेंजेस विद द टेम्परेचर स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल शुड ऑलवेज बी हेल्ड बाय द नेक एंड द नेवर बाय द बल्ब। ठीक है, सिंस वॉल्यूम चेंज विद द टेम्परेचर के साथ यदि किसी लिक्विड का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, अ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल शुड ऑलवेज बी हेल्ड बाय द नेक एंड द नेवर बाय बल्ब। ठीक है, तो ऊपर से आपको उसको पकड़ना है, नीचे से नहीं। द बॉटल इज ए पार्सली सुटेबल फॉर मेजरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड ऑफ ग्रेनुलर सॉलिड। तो ये इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं अपन, हाइड्रोमीटर। अ कॉमन हाइड्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, लॉन्ग नैरो ग्रेजुएटेड स्टीम एंड सेकेंड ट्यूबुलर बल्ब। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्या है? अ राउंड बल्ब। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। द राउंड बल्ब कंटेन ए लीड शॉर्ट्स और मरकरी मेकिंग द अपरेटस हैवी एट द बॉटम। तो नीचे की ओर हैवी रहता है, राउंड बल्ब लाइक रहता है नीचे स्ट्रक्चर, ऊपर आप देख सकते हैं डायग्राम में। कॉमन हाइड्रोमीटर का स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहता है, नीचे ये बल्ब की आकृति होती है और ऊपर ये कोनिकल सिलेंड्रिकल आपको दिखाई देगा। ड्यू टू ट्यूबुलर hollow part is a displays sufficient liquid in which it is a dipped and it is a flowed vertical by the stream more or less immersed in one or more other liquid. The upper stream is graduated and this marking give the reading of the relatively density of the liquid. The stream is made thinner for the better sensitivity of the hydrometer. ठीक है, ड्यू टू ट्यूबुलर हॉलो पार्ट इट इज़ ए डिस्प्लेस्ड सफिशियंट लिक्विड इन विच इट इज़ ए डिप्ड एंड। ठीक है, इसमें लिक्विड में इसको डिप्ड किया जाता है सफिशियंट लिक्विड में, और ये पार्ट नीचे की ओर जाता है लिक्विड में। एंड वर्टिकली बाय इट इज़ ए स्टीम मोर और लेस इमर्ज इन वन और अदर लिक्विड एंड द अपर स्टीम इज ग्रेजुएटेड एंड दिस मार्किंग गिव द रीडिंग ऑफ द रिलेटिवली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये जो मार्क है ये लिक्विड की डेंसिटी आपको नापने में हेल्प करती है। इसको नीचे से स्टीम दिया जाता है और ये इसका फिर बताता है। द स्टीम इज मेड ऑफ थिनर फॉर द बेटर सेंसिटिविटी ऑफ द हाइड्रोमीटर। ठीक है, सिंस इट इज़ ए वेट इज़ ए कॉन्स्टेंट इट डिप्स मोर इन ए लाइटर लिक्विड दैन इन ए हैवी लिक्विड सिंस वाइल फ्लोटिंग द वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू वेट इन द एवरी केसेस। तो इसका यूजेस क्या है? इट इज़ ए यूज फॉर द रैपिड एंड ईजी मेजरमेंट ऑफ रिलेटिवली डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड। ठीक है, तो इसका मेन यूजेस याद कर लीजिए आप लोग। किसी भी लिक्विड की रिलेटिवली डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोमीटर। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं क्या होता है ये। It is a glass tube with a bulge in the middle part. The bottom is a bulb with a few spots. The top portion is a tube closed at the end and the graduated. ठीक है, बीच में बल्जिंग जैसा रहता है, लंबा सा ट्यूब रहता है, ग्लास का बना होता है, नीचे बल्ब जैसा रहता है राउंड शेप का, और साथ ही साथ ऊपर का जो रहता है वो एंड रहता है, मतलब बंद रहता है। द मार्किंग गिवन इन द रीडिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मार्किंग दी रहती है इस ट्यूब में, और कितनी मार्किंग रहती है? 1050 से लेके 1040 तक। फर्स्ट 2 डिजिट्स आर ओमिटेड, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट मतलब स्टार्टिंग के 2 डिजिट है ना 10, ये इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको। 50 से लेके 40 तक ओनली 2 डिजिट ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। ओनली 50 इज ए रिटर्न इन प्लेस ऑफ 1015 एंड द लैक्टोमीटर इज ए ग्रेजुएटेड फॉर अ डेफिनेट टेम्परेचर स्पेशली इन द 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। When the lactometer is used for other temperature, 0.12, the reading of every degree above the 60 degree Fahrenheit, for the subtract the 1.1 for the reading of every degree below the 60 degree Fahrenheit. तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए किसके लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर द टेस्टिंग ए मिल्क के टेस्टिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें रिमार्क दिए रहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के 1050 से लेकर के 1040 तक। तो इसमें आपको ओनली 50 से लेकर के 40 तक 2 डिजिट ही देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है पोर्सलिन बेसिन। ये कैसा होता है? इट इज़ ए मेड अप ऑफ पोर्सलिन। तो पोर्सलिन बेसिन नाम ही है तो ये पोर्सलिन का ही बना होगा। इट इज़ ए यूज फॉर द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड एट हाई टेम्परेचर। तो भाप को बाहर निकालने में कोई भी पदार्थ के या लिक्विड के
एवापोरेट करने के लिए, वाष्पित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं और क्या क्या दिया है। क्रूसिबल, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़े ही होंगे। क्रूसिबल क्या है? इट इज़ ए मेड अप ऑफ पोर्सलिन, ये भी पोर्सलिन का बना होता है। इट इज़ ए यूज फॉर द ड्राइंग द हार्ड सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट एट ए हाई टेम्परेचर। फॉर ड्राइंग एट द वेरी हाई टेम्परेचर क्रूसिबल इज ए मेड बाय सिलिका, ठीक है। तो कोई भी ड्राई हार्ड सब्सटेंस है उसको ड्राई करने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग द हार्ड सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट एट द हाई टेम्परेचर, कोई भी ड्राई सब्सटेंस है, हार्ड है, उसको ड्राई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाई टेम्परेचर में उसको ड्राई किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि ड्राई करना है या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में किसी पदार्थ को आपको ड्राई करना है तो उसके लिए आपको सिलिका वाले क्रूसिबल का उपयोग करना पड़ेगा। ये तो पोर्सिलिन का बना हुआ है, ठीक है, जनरली। लेकिन यदि आपको और ज़्यादा हाई टेम्परेचर में करना है तो उसके लिए आपको सिलिका का उपयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाटर बाथ, तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं वाटर बाथ क्या है। ये कैसा स्ट्रक्चर रहता है, देखिए इसमें डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। वाटर बाथ, ठीक है, ऊपर राउंड स्ट्रक्चर है, नीचे बर्नर लगा हुआ है और ट्राइपॉड स्टैंड में ये है और नीचे ये बंसन बर्नर, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देख लिए बंसन बर्नर के बारे में। अब ये जो वाटर बाथ है इसके बारे में देख लेते हैं कैसा रहता है। ये राउंड और पेन शेप्ड रहता है। पेन शेप्ड वेसल जनरली मेड अप ऑफ कॉपर की बनी होती है। इट इज़ ए फिटेड विद 2 हैंडल, 2 हैंडल इसमें आपको दिख रहे होंगे पकड़ने के लिए। इट इज़ ए फिटेड विद 2 हैंडल और आइदर साइड एट द वेसल्स फॉर easy handling. The vessel is covered with the concentric reducible flat ring like a lid which are made up of a copper. Porcelain cover are also used, ठीक है। तो ऊपर की ओर जो ढक्कन ढका हुआ है कवर करने के लिए वो हेल्प करती है आपको पकड़ के बाहर निकालने के लिए ढक्कन को। साइड में 2 हैंडल भी दिए गए हैं और जनरली ये किसके बने होते हैं? कॉपर के। कई बार ये पोर्सलिन के भी बने हो सकते हैं। द लीड आर अरेंज वन अबव अनदर, ठीक है, तो ये के ऊपर एक लगी रहती है। ऑल द लीड्स आर परफोरेटेड एक्सेप्ट विच इज़ ए प्लेस्ड अबव द वेसल्स इज ए पार्सली filled with water and it is placed on a tripod stand and heated from below by the बंसन बर्नर, गैस और स्प्रिट लैम्प। तो नीचे कुछ भी हो सकता है, बंसन बर्नर भी हो सकता है, गैस या फिर स्प्रिट लैम्प भी हो सकता है। और इसमें वेसल्स में मतलब इस पॉट में क्या है? पानी भरा होता है। इसका उपयोग क्या होता है? टू कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस, कोई भी ड्रग सब्सटेंस रहता है तो इसका मॉइस्चर कंटेंट को पता करने के लिए कितना मॉइस्चर है ये हेल्प करता है। साथ ही साथ फॉर इनडायरेक्ट हीटिंग एट द लो टेम्परेचर एंड फॉर द सब्लिमेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं अपन, डेसिकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसा देखते हैं। इट इज़ एन एयर टाइट थिक वॉल्ड हार्ड ग्लास वेसल्स provided with a lid fitted perfectly on the upper ground rim of the desiccator and which is greased, ठीक है। तो ये राउंड ग्लास स्ट्रक्चर रहता है, ऊपर से लीड के द्वारा या ढक्कन के द्वारा ये ढका रहता है। द डेसिकेटर इज ए कॉन्ट्रैक्टेड एट द मिडिल, मिडिल में क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब ये सकरा सा है बीच में, ठीक है, ऊपर बड़ा सा है, बीच में सकरा सा है, नीचे फिर ब्रॉड है, मतलब चौड़ा सा है। एंड सर्कुलर परफोरेटेड जिंक शीट placed at the shelf above the constriction and separate the upper from the lower part, ठीक है। तो नीचे और लोअर पार्ट को बीच में ये वो करती है, अलग करती है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं डेसिकेटर कैसा दिखाई देता है। द एयर इनसाइड द डेसिकेटर इज ए केप्ट ऑलवेज ड्राई बाय द प्लेसिंग ए सम ड्राइंग एजेंट, ठीक है। यहाँ के अंदर की जो एयर रहती है उसको ड्राई रखने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? concentrated sulfuric acid fused calcium chloride. The substance to be dried or kept on a porcelain basin in the upper half, ठीक है, अपर हाफ में ऊपर रखा जाता है। For quick drying a vacuum desiccator is a used, तुरंत ड्राई करने के लिए वैक्यूम डेसिकेटर का उपयोग किया जाता है। The vacuum is done through on adjustable opening at the bottom of the desiccator being connected with the vacuum pump, तो ऊपर से वैक्यूम पंप लगा करके भी इसके अंदर की जो एयर है उसको फिर ड्राई किया जाता है वैक्यूम पंप के थ्रू, ठीक है। अभी यूजेस देख लेते हैं। डेसिकेटर का क्या यूज़ है? इट इज़ ए यूज़ फॉर द डेसिकेशन, रिमूविंग ए मॉइस्चर कम्प्लीटली फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम कीपिंग ए हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल। तो इसके अंदर हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल डाल करके
इसके जो भी आप ड्रग रख रहे हैं उसके मॉइस्चर को कम्प्लीटली बाहर निकालने में हेल्प करती है। विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फियर। तो वो जो है हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल रहता है वो इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन हॉट एयर ओवन। तो ये कैसा होता है इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप लोग। ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे कि अपन हॉट एयर ओवन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन चलिए जानते हैं हॉट एयर ओवन कैसा होता है। क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए देखते हैं क्या है हॉट एयर ओवन। द एयर इज एगिनेटेड इन ए क्लोज चैम्बर नोन एज द हॉट एयर ओवन। इट इज़ ए स्मॉल अलमीरा लाइक ए चैम्बर। अलमीरा लाइक ए चैम्बर रहता है मेड अप ऑफ ए एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। किससे बनी हो सकती है? या तो एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है या स्टेनलेस स्टील की। फॉर द हायर टेम्परेचर फॉर्मली मेड अप ऑफ ए कॉपर। यदि हायर टेम्परेचर का यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर की बनी होती है। टू और मोर परफोरेटेड एंड मूवेबल रैक्स आर प्रोवाइडेड विद द चैम्बर। तो दो तरह के इसमें रहते हैं। मूवेबल मतलब आप उसको मूव कर सकते हैं इस चैम्बर में। ठीक है, स्लाइड रहता है जिसे कहते हैं अपन, इसको बाहर खींच के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी डोर है, क्लोज कर सकते हैं आप। तो इसमें दो तरह के वो रहते हैं चैम्बर में जिसको कि आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया गया है? टू और मोर परफोरेटेड मूवेबल रैक्स है। ठीक है, मूवेबल रैक्स है जिसको कि अंदर बाहर आप कर सकते हैं। हैविंग ए हिंग डोर, एक डोर भी रहता है देख लिए अपन। सो दैट द ओवन कैन बी ओपन और क्लोज, बंद भी कर सकते हैं अपन, खोल भी कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड, जैसी आपकी ज़रूरत है। एट द टॉप ऑफ द चैम्बर देयर इज़ ए होल वेयर द थर्मामीटर इज़ इंसर्टेड फॉर द रिकॉर्डिंग ए टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड। तो इसके ऊपर एक थर्मामीटर लगा हुआ है देख सकते हैं। ये थर्मामीटर क्या हेल्प करती है? ये आपके इसके अंदर में कितना टेम्परेचर है उसको मेज़र करने में हेल्प करती है। थर्मामीटर कितना टेम्परेचर है इसके अंदर का। द ओवन इज़ हीटेड इलेक्ट्रिकली और बाय गैस बर्नर एट द बॉटम। द मटेरियल आर ड्राइड बाय द कीपिंग देम ऑन themselves ऑफ द ओवन एंड जनरली द टेम्परेचर रेंज इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। बट फॉर द हायर टेम्परेचर 450 से लेकर के और अधिक हो सकता है। द ओवन इज़ टू बी स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड। तो इसी तरह से इसको बनाया जाता है। जनरली इसके अंदर कितना टेम्परेचर कर सकते हैं आप? 50 से 250, और कई बार ये 450 से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और नीचे से किससे गर्म कर सकते हैं हम? गैस बर्नर को। गैस बर्नर हो सकता है नीचे से या बंसन बर्नर। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो इस तरह से ये हॉट एयर ओवन रहता है। इसके यूजेस क्या हैं हॉट एयर ओवन के? फॉर द इवापोरेटिंग द मॉइस्चर ऑफ द वेजिटेबल ड्रग और अदर रॉ मटेरियल। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल ड्रग है या कोई रॉ मटेरियल है उसके अंदर में जितने भी मॉइस्चर है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करती है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड कंटेंट ऑफ मदर टिंचर। ठीक है, तो ये इसके दो यूजेस हो गए हैं। अब ट्राईपॉड स्टैंड क्या है एंड वायर गॉजेस, ये भी देख लीजिए। ट्राईपॉड स्टैंड डायग्राम में दिख रहा है एंड वायर गॉज। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ट्राईपॉड स्टैंड क्या है? इन द लेबोरेटरी फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। इट प्लेस ओवर द वायर गॉज। दिस वायर गॉज इज केप्ट ऑन ए 3-legged स्टैंड tripod stand and the substance is heated from the below by the Bunsen burner. The Bunsen flame will be spread equally if the substance is kept over the wire. गैस के ऊपर आप कोई भी सब्सटेंस रख देंगे। ठीक है, ये वायर गॉज दिख रहा है इसकी, और इसको ले जाकर के आप इस ट्राईपॉड स्टैंड में रखेंगे और उसके ऊपर भी आप कोई भी ड्रग सब्सटेंस जिसका कि आपको मॉइस्चर बाहर निकालना है तो नीचे से आप बंसन बर्नर लगा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। द बंसन फ्लैम विल बी स्प्रेड इक्वली। जो नीचे से बर्नर लगाएंगे उसकी जो लौ है ऊपर इक्वली स्प्रेड होगी जो भी सब्सटेंस आप इसके ऊपर रखे हैं। और इफ़ द वायर गॉज इज कोटेड विद द asbestos the temperature can be controlled and the surface of the vessel will not have a blackish discoloration। तो इसमें क्या लगा होता है? वायर गॉज में एस्बेस्टॉस लगा होता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करती है, साथ ही साथ इसमें इसका कलर डिस्कलरेशन नहीं होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है ट्राईपॉड स्टैंड एंड द वायर गॉज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉश बॉटल। ठीक है, वॉश बॉटल कैसा होता है?
A wash bottle is a flat bottom flask containing a water or liquid used for the washing apparatus and precipitated etc. ठीक है, तो ये वॉश बॉटल क्या है, फ्लैट रहता है बॉटम नीचे की ओर, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और लिक्विड से भरा होता है। किसके लिए, वॉशिंग एपरेटस, कोई भी एपरेटस को धोने के लिए, साथ ही साथ प्रेसिपिटेटेड एक्सेट्रा बाय द बॉइलिंग वाटर थ्रो द जेट विद द विच इट इज़ ए फिटेड। देख लेते हैं वॉश बॉटल कैसा होता है। इट इज़ ए फ्लैट बॉटम फ्लास्क ऑफ 500 ml और 1 लीटर कैपेसिटी। ये 500 ml की या फिर 1 लीटर की कैपेसिटी की हो सकती है। फिटेड विद एन एयर टाइट कॉर्क हैविंग ए 2 होल। तो ऊपर की ओर क्या आता है, कॉर्क से बंधी होती है और ऊपर 2 होल रहते हैं जिसमें कि 2 ग्लास ट्यूब पास होता है। तो विच इज़ ए पास ए 2 ग्लास ट्यूब, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। ठीक है, 1 लॉन्ग एंड 1 बेंड एट द एक्यूट एंगल नियर वन साइड ऑफ इट्स एंड द अदर शॉर्ट एंड बेंड एट द बॉटूज एंगल इन द मिडल। ठीक है, तो इसमें एक लॉन्ग रहता है और एक शॉर्ट रहता है और 2 होल रहते हैं ऊपर, दोनों ट्यूब यहाँ से पास होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। 2 एंगल ऑफ 2 ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ about 180 degree together. The cork along with the tube insert through it. It is a carefully fitted with the flask to make a airtight joint. The longer arm of the acute angle tube reach almost at the bottom of the flask. तो जो ट्यूब रहती है दोनों में से एक ट्यूब बहुत लंबी होती है जो कि बॉटल में नीचे नीचे तक जाती है और एक छोटी होती है। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। Longer arm or acute angle tube reaches almost at the bottom of the flask and the other arm is a remain outside in the flask and it is a connected with the jet made up of a glass tube से जुड़ी होती है by mean of a piece of a rubber tubing. On other hand, one arm of the outage angle tube extend a little beyond the cork inside the flask and the other arm remaining free or serve as a mouthpiece for the blowing. About 3/4 of the flask is fitted with the purified water. तो जिसमें वाटर फ्लास्क है इसमें प्यूरिफाइड वाटर भी भरा हो सकता है। इसका यूजेस क्या है, इट इज़ ए यूज फॉर द वॉशिंग पर्पस एंड फॉर द ट्रांसफरिंग प्रेसिपिटेटेड एडियरिंग टू द वेसल टू द फिल्टर। ठीक है, तो इसके 2 यूजेस हो गए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप आपको लेबोरेटरी में ज़रूर देखने को मिलेगा। इन होम्योपैथी लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप इज़ ए हाईली इसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेजिटेबल ड्रग। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब जांच करने के लिए, पता करने के लिए, साथ ही साथ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग, वेजिटेबल ड्रग सब्सटेंस, उसका वेजिटेबल ड्रग सब्सटेंस के बारे में जानकारी लेने के लिए कि किस क्वालिटी के है, इसमें क्या क्या है, तो सबको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, लैब में तो लाइट माइक्रोस्कोप के क्या रहता है, व्हेन द आर्टिफिशियल लाइट और सनलाइट इज ए यूज टू सी द ऑब्जेक्ट इट मे बी ए सिंपल एंड कंपाउंड। तो लाइट माइक्रोस्कोप में देखने के लिए आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है या फिर आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी 2 रहते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टोटली क्या लिखा है, टोटली modernize the concept of structure at the cellular and molecular level and now instead of the structure। ठीक है, तो ये मॉडर्न तरीके का रहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ ए अल्ट्रा स्ट्रक्चर विच हैज़ बिकम ए मोस्ट फैशनेबल स्टडी। इट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थो विच इज़ ए ह्यूमन आई कैन सी एंड मेजर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंस और बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को भी दिखाने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ए यूज टू इंस्टीड ऑफ द बीम ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज इंस्टीड ऑफ ग्लास लेंसेज एंड द रिजॉल्विंग ए पावर इज ए मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हाई टेक्निक की बनी होती है, इसका मतलब ये है इसमें। ठीक है, और डिसएडवांटेज भी इसके दिए गए हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। ओनली वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू कैन बी एग्जामिन। ठीक है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को ही आप इसमें देख सकते हैं। अल्ट्रा थिन सेक्शन और कट ऑन ए स्पेशली डिज़ाइन माइक्रोटोम विथ ग्लास और डायमंड नाइफ्स
द अल्ट्रा थिन सेक्शन ही इसमें देख सकते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ए कम्प्लीटली इनक्लोज इन ए वैक्यूम सो लिविंग सेल्स कैन नॉट बी यूज। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं। टू प्रिवेंट डैमेज टू टिश्यू मटेरियल टू स्टडी इज फिक्स इज ऑप्सिमम एंड द टेट्राऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। अब देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। तो इसका क्या है, कंपोनेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप में क्या क्या रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम रहता है, मैग्नीफिकेशन सिस्टम एंड द एल्यूमिनेशन सिस्टम एंड द एडजस्टमेंट। तो इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप लोग इसको बुक में पढ़िएगा कि कैसे इसमें रहता है अंदर में स्ट्रक्चर, और इसके सारे सिस्टम को फंक्शन को आप लोग पढ़िएगा बुक में जा कर के। फुल इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इसकी डिटेल में जानकारी मैं अभी नहीं दे पाऊँगी आप लोग को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेसिक अपन देख लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अपन होम्योपैथी लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं और कौन कौन से लैब में हमारे हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें बहुत सारा डिटेल में दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए लास्ट में क्लींजिंग ऑफ यूटेंसिल देख लेते हैं कि लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट को कैसे आपको सफाई करनी है, कैसे साफ़ सुथरा रखना है आपको। All glass material including the mortar should be first washed with the cold water followed by its immersion in a solution of potassium dichromate for a 1 hour and rinse into cold water followed by a hot boiling water। तो जो ग्लास की बनी होती है मटेरियल्स जो कि मोटार रहती है, तो उसको कैसे वॉश करना है। सबसे पहले आपको कोल्ड वाटर से धोना है, उसके बाद आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में 1 घंटे के लिए उसको इमर्स करके मतलब भिगा करके रखना है, डुबा करके। उसके बाद कोल्ड वाटर से धोना है, उसके बाद फिर हॉट बॉइलिंग वाटर से उसको वॉश करना है। देन क्या करना है, ड्राई इट कम्प्लीटली एंड प्रोसेस थ्रू द अल्कोहल अलाउइंग इट टू बी एवोपरेट बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से सुखा करके आपको रखना है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द मर्क्यूरियल प्रिपरेशन। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए क्या करना है आपको, द मोटार एंड पिस्टल शुड बी वॉश विद द नाइट्रिक एसिड टू न्यूट्रलाइज द रेसिड्यू। तो मर्क्यूरियल प्रिपरेशन जिसमें आप किए हैं उस मोटार पिस्टल को आपको कैसे धोना है, नाइट्रिक एसिड के साथ वॉश करना है। स्पैचुला को कैसे धोना है, शुड बी वॉश बाय द रनिंग टैप वाटर देन वॉश विद द अल्कोहल। तो इसको स्पैचुला को रनिंग वाटर से धोना है, उसके बाद अल्कोहल से वॉश करके रखना है। कॉर्क जो लगी रहती है बॉटल में, उसको कॉर्क आर यूजुअली वॉश ओनली थ्रू द अल्कोहल and wooden handle pestle is a carefully cleansed taking care to spoil the wooden handle, ठीक है। कॉर्क को आपको अल्कोहल से धोना है एंड वुडन हैंडल पेस्टल इज ए केयरफुली क्लीन विद द टेकिंग केयर टू स्पॉइल द वुडन हैंडल, ठीक है। तो हैंडल को अलग से धोना है आपको, और जो सामने रहता है पिस्टल उसको आपको अलग धोना है, दोनों को एक साथ मिक्स करके नहीं साफ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, टू रिमूव द ग्रीसी और ऑयली मटेरियल मिथाइलेटेड स्पिरिट, इथाइल क्लोरोफॉर्म और बेंजीन कैन बी यूज्ड, ठीक है। ग्रीसी और ऑयली मटेरियल रहता है उसको कैसे वॉश करना है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, आइदर क्लोरोफॉर्म और बेंजीन कैन बी यूज। वेसल मेड अप ऑफ ए मेटल शुड नेवर ए वॉश विद द एसिड। तो जो मेटल की बनी होती हैं उन चीज़ों में एसिड का उपयोग नहीं करते। तो आप खुद भी जानते होंगे घर में स्टील के बने बर्तनों में अपन खट्टे फलों को या नींबू के रस को नहीं डालते हैं, तो इसी तरह से मेटल के जो बने होते हैं उनमें आप एसिड का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये थे कुछ प्रिकॉशन या क्या किस तरह से आपको इंस्ट्रूमेंट को वॉश करना है, क्लींजिंग करना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ आज का चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंस्ट्रूमेंट में अपन ने ऑलमोस्ट सभी इंस्ट्रूमेंट को कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा, क्योंकि सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिए हैं अपन, जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और होप करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे। और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। यदि हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।